चलिए तो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 1.4 क्लास 10th एनसीईआरटी एसआरएल क्लासेस के माध्यम से। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ भी कुछ बता दूंगा आपको जरूर इंट्रोडक्शन के विषय में ही। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप यहाँ क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दिया है आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया है 13/3125, ठीक है। और दूसरा पार्ट मैं यहां नोट कर ले रहा हूं 17/8, ठीक है। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग, आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, आपको विदा डिवाइड किए आपको बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो रैशनल नंबर दिया है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि ये P अपॉन Q फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में हमारा Q वाला पार्ट कौन सा है, 3125। इसी का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखिए कैसे, 3125 प्राइम फैक्टर करेंगे। और अगर ये मिल गया किस फॉर्म में, अगर ये मिल गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, इस फॉर्म में मिल गया, तो ये हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इस फॉर्म में है कि नहीं। देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 5 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 2 5, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, एंड ये 5 1 जा। अच्छा देखिए यहाँ पे जो मिला, हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू जो मिला वो मिला 2 की पावर, तो कुछ भी नहीं है यहां, ठीक है। लेकिन 5 की पावर है 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब ये आप कहेंगे सर आपने बताया था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये 2 की पावर कहां गया। तो 2 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू 1 लिख दें, 1 सप्लाई करेंगे, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 5 की पावर 5, ये हो गया Q। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहां क्या किया है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में है, तो लिखेंगे यस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे आंसर हुए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इस बात पे आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके बुरा है 17/8, तो यहां पे भी Q की वैल्यू क्या है, 8 का फैक्टर करते हैं। ये तो आता होगा वैसे, फिर भी करके दिखा रहा हूं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे भी देखिए सेम इसकी तरह, यहाँ पे 5 की पावर था लेकिन 2 नहीं था, तो 2 बनाना पड़ा। वहां 2 है लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 1। और आपने पढ़ा हुआ है कि 1 की वैल्यू हम 5 की पावर, यानी किसी भी, यानी a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी 2 की पावर बोलो या 5 की पावर बोलो या 3 की पावर, किसी का भी पावर 0 लगाओ तो वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारा इस फॉर्म में हो गया, Q इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, तो लिखेंगे यस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये हमारे दो पार्ट हमारे क्लियर हुए। अब आते हैं थर्ड पे। चलिए देखिए अब इस फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। यहां पे Q की वैल्यू क्या है आपका 455, तो हम क्या करेंगे 455 का हम फैक्टर करते हैं। तो ये देखिए 3 से तो होगा नहीं, 5 से होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा, फिर ये 7 से होगा 7 1 जा 7 3 जा, और ये 13 से होगा 13 1 जा 13, ठीक है। तो हमारा Q की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ 5 दिख रहा है बट 2 नहीं दिख रहा है, इसके अलावा कुछ और है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी करते हैं फोर्थ पार्ट में। Q की वैल्यू कितने दिया है, ये Q P अपॉन Q यानी 1600 यानी 1600। इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 16 प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो 2 से करेंगे 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25 और फिर 5 से करेंगे 5 और 5 बन जाए 5। अब यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू, Q क्या है हमारा 1600 है, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। देखिए जो हमारा है फॉर्मूला कि Q की वैल्यू जो है इक्वल हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, आते हैं इस पर। इस Q की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे 343, और 343 अगर आप लोग को याद होगा तो ये 7 का होता है। देखिए 7 से 7 4 जा 28, 28 6 7 9 जा, 7 7 जा 1 जा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 और 7 की पावर 3। यहां पे क्या आपको दिख रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये हो गया इसका 5th पार्ट। 6th पार्ट में देखिए तो खुद ही दिया हुआ है, खुद ही दिया हुआ क्या कह रहा है Q जो है खुद ही बोला है कि 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर m में 5 की पावर m में है ना, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपके 6 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पेज में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट करते हैं। देखिए 1 to 9 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखिए मैंने आपको बताया क्या कि Q इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, बट यहाँ है क्या Q इज नॉट इक्वल टू है। ठीक है ना, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पार्ट क्या है अलग से आ गया, तो ये हमारा हो गया नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो है लेकिन साथ में ये भी है 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 ये भी है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें 3 2 जा 3 5 जा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 15, 2 by 5। और आपने पढ़ा हुआ है कि 5 की पावर यहां 1 दिया है, 2 की पावर 0, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, आइए 9th पार्ट पे करते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा 50 का हम फैक्टर करते हैं, 25 आएगा 2 से, फिर 5 5 जा 5 बन जा, तो Q की वैल्यू जो 50 है वो क्या मिला 2 की पावर कुछ नहीं है 1 है और 5 की पावर यहाँ 2 है, तो ये तो हो गया ना Q इज इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये हो गया आपका क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट देखिए 1 का लास्ट पार्ट 210 का करते हैं फैक्टर, 210 का फैक्टर करते हैं। तो 210 का करेंगे तो 2 से तो डिवाइड होगा, ये पहले देखिए 2 से करते हैं 2 1 जा 0, 2 5 जा, फिर 3 से होगा 3 3 जा 3 5 जा, फिर 5 से होगा 5 7 जा और 7 1 जा। तो यानी हमारा यहाँ Q की वैल्यू क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए 2 5 तो है ही है 2 इंटू 5, बट 3 और 7 भी हैं, तो Q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात हमारी क्लियर होती है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।